एक सुनहरी शाम थी, लेकिन पहाड़ों की उस ठंडक में कुछ अजीब सा भारीपन था। आर्यन अपनी पुरानी जीप से हिमाचल के उन रास्तों पर था जहां गूगल मैप्स भी हार मान चुका था। उसे शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक सुकून भरी जगह चाहिए थी, लेकिन शायद किस्मत ने उसके लिए सुकून की जगह सन्नाटा चुन लिया था। रात के तकरीबन 11 बजे होंगे। आर्यन की जीप का इंजन एक जोरदार झटके के साथ बंद हो गया। चारों तरफ घना जंगल और बीच में एक अकेली सड़क। आर्यन ने बाहर निकलकर देखा, पर धुंध इतनी गहरी थी कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक मध्यम सी रोशनी दिखी, एक छोटी सी चाय की टपरी। टपरी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके चेहरे पर इतनी झुर्रियां थीं मानो सदियों का इतिहास उसकी खाल पर लिखा हो। आर्यन ने राहत की सांस ली और उसके पास गया। बाबा, गाड़ी खराब हो गई है, क्या यहां आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा? आर्यन ने पूछा। बूढ़े ने सर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, जैसे उनमें खून उतर आया हो, पर उसका लहजा बड़ा नरम था। बेटा, इस वक्त यहां इंसान नहीं, सिर्फ यादें मिलती हैं। बैठो, थोड़ी चाय पियो, ठंड बहुत है। आर्यन थका हुआ था। उसने सोचा, चलो एक कप चाय पीने में क्या हर्ज है। बूढ़े ने कोयले की अंगीठी पर एक पुराना पीतल का बर्तन चढ़ाया। चाय उबलने लगी, लेकिन उसकी खुशबू अजीब थी, कुछ मिट्टी जैसी, कुछ पुराने कपड़ों जैसी। जब आर्यन ने पहली चुस्की ली, उसे लगा जैसे उसके गले से कोई गर्म लोहा उतर रहा हो, पर स्वाद ऐसा था जो उसने कभी नहीं चखा था। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसके दिमाग में हजारों लोग एक साथ चीख रहे हों। चाय कैसी है? बूढ़े ने एक डरावनी मुस्कान के साथ पूछा। आर्यन ने जवाब देना चाहा, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। उसे टपरी के पीछे कुछ धुंधली आकृतियां दिखने लगी। वे लोग थे, एक औरत जो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, एक नौजवान जो शायद फौजी था, और एक बुजुर्ग जोड़ा। पर उन सब के चेहरे नहीं थे, उनकी जगह सिर्फ काला धुआं था। आर्यन घबरा गया। ये कौन है? बूढ़ा बोला, ये वे हैं जो इस सड़क से गुजरे और मेरी चाय की चुस्की लेने रुके। इन्होंने अपनी थकान मिटाई। आर्यन ने देखा कि उसके कप में जो चाय थी, उसका रंग अब लाल हो चुका था, खून जैसा लाल। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ चाय नहीं पी थी, बल्कि उसने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा उस बूढ़े को दे दिया था। आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर से टपकती हुई गर्मी उस चाय के कप में वापस जा रही है। बेटा, एक और चुस्की लो, सफर अभी लंबा है। बूढ़े की आवाज अब भारी और गूंजती हुई लग रही थी। आर्यन की आंखों के सामने उसकी अपनी यादें आने लगी। बचपन, मां का चेहरा, पहला प्यार, सब कुछ एक एक करके उस चाय की भाप में उड़ रहा था। हर एक चुस्की के साथ आर्यन का जिस्म धुंधला होता जा रहा था। उसे समझ आ गया था, यह टपरी कोई दुकान नहीं, एक जाल थी। जो भी यहां रुकता वो कभी वापस नहीं जाता, वो बस उस टपरी का एक किस्सा बनकर रह जाता। टपरी के पीछे खड़े उन लोगों ने अब आर्यन की तरफ हाथ बढ़ाना शुरू किया। उनके बिना चेहरे वाले सरों से एक ही आवाज आ रही थी, एक चुस्की और, एक चुस्की और। अगली सुबह जब सूरज निकला और धुंध छटी, एक मैकेनिक वहां से गुजरा। उसे सड़क के किनारे आर्यन की जीप खाली मिली। इंजन बिल्कुल ठीक था, बस पेट्रोल खत्म हो गया था। थोड़ी दूर पर एक पुरानी टूटी हुई लकड़ी की टपरी थी जो बरसों से बंद पड़ी लग रही थी। मैकेनिक ने वहां जाकर देखा। वहां कोई बूढ़ा नहीं था, कोई अंगीठी नहीं थी, बस जमीन पर एक मिट्टी का पुराना कुल्हड़ पड़ा था जिसमें से अभी भी धुआं निकल रहा था। और उस कुल्हड़ के पास आर्यन का मोबाइल फोन और उसकी घड़ी पड़ी थी। आर्यन वहां नहीं था। पहाड़ों की हवा में अब एक नई आवाज शामिल हो गई थी। अगर आप ध्यान से सुने तो जब कोई मुसाफिर उस रास्ते से गुजरता है, उसे एक नर्म आवाज सुनाई देती है, साहब, एक चुस्की चाय हो जाए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।